लेकिन मुझे आपको प्रयागराज ले जाना है, जहां त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती दिखाई नहीं देती, और वहां माघ का मेला लगता है, हर वर्ष माघ मेला लगता है। और वहां पर भरद्वाज जी का आश्रम है, और वहां बहुत सारे साधु महात्माएं हैं, और उन महात्माओं के बीच में एक याज्ञवल्क्य जी हैं, वो बहुत बहुत प्यारे सधे हुए बहुत अच्छे संत हैं। ये जो याज्ञवल्क्य जी हैं, इनकी विशेषता ये है कि ये परम याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, और ये बहुत परम विवेकी हैं, और भरद्वाज राम पद के अनुरागी हैं। वहाँ अनुराग है, यहाँ विवेक है, और दो संतों का मिलन हुआ है, और दो संतों के मिलन में राम कथा की मंदाकिनी बहेगी। और प्रयागराज त्रिवेणी तीर्थराज, और तीर्थराज में ये दोनों संतों के मिलन में, और भरद्वाज जी ने बहुत आग्रह करके चरण पकड़ लिए कि आपको हम जाने नहीं देंगे, और आप बैठिए, हमें राम कथा सुनाइए। माघ मेला तो पूरा हो गया, पर अभी मेरे बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। और देखना देवियों, बंधुओं, आपके घर महात्मा आए तो खाली बस काजू और बादाम और किशमिश आगे रख के और 1100 रुपया लिफाफे में डाल के देने भर से बात बनने वाली नहीं है। अगर कोई महात्मा मिल जाए तो उनके सामने बैठो, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करो, अपने चित्त में प्रश्न हो तो उनके सामने रखो, और आपके चित्त में कोई शंका हो तो उस शंका की निवृत्ति के लिए संतों के साथ सत्संग करो। ठीक है ना? समझ आ गया? भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि को कह रहे हैं कि मेरे मन में बहुत संशय है कि ये राम जी वही हैं जो दशरथ के बेटे हैं? क्या यही वो ब्रह्म है जो पूरे जगत में जिनका पसारा है? ये वो हैं क्या जो जगत में भी हैं और जगत से न्यारे भी हैं? लेकिन ये कौशल्या की कोख से पैदा हो गए। ये तो सुरपुर वासी थे, तो फिर उरपुर वासी कैसे हो गए? इनको किसी माँ के पेट में आने की क्या जरूरत थी? सवाल है ये, प्रश्न है ये। क्या एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। बोलो गुरुजी, चार चार राम हैं, चार चार राम। तो गुरुजी बोले कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। तो उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य जी ने कि भरद्वाज, आप प्रश्न तो कर रहे हो पर मूर्खों की तरह प्रश्न कर रहे हो, और मुझे पता है कि आप मूर्ख हैं नहीं, आप अज्ञानी हैं नहीं, पर आप अज्ञानियों जैसा प्रश्न कर रहे हो। इसका एक इशारा है, आप भी समझो। जब भी किसी महात्मा से सत्संग करना हो ना, तो फिर बहुत ज्ञानी बनकर बात नहीं करनी चाहिए कि मैं तो 6 शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मैं शास्त्री जी महाराज हूँ, मेरी प्रज्ञा में सारे ग्रंथ और मैंने कंठस्थ कर रखे हैं। अगर ऐसा अभिमान लेके बैठोगे तो बात हो पाएगी? बोलो ना, बोलो ना। तो वो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दो, पर आपको मैं बता दूं मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो कहा गुरुजी ने कि अच्छा, जितना जानता लिख के ला। तो साल भर में इतना मोटा ग्रंथ लिख के लाया। बोले इतना जानता हूं। गुरुजी बोले भैया साल भर में मेरी आंखों में मोती का बिंदु उतर आया, मैं इतना कहाँ पढ़ पाऊंगा, तो इसका आधा करके ला। 6 महीने में आधा ग्रंथ करके लाया। तो उसने कहा कि भैया लगता है मेरा मोतिया और पक गया, ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो आधे का आधा लिख के लाया 3 महीने में। गुरुजी ने कहा भैया ये पढ़ना भी मेरे लिए मुश्किल है, तो 10 पन्नों पे अपना ज्ञान लिख के लाया। तो गुरुजी ने कहा भैया ये 10 पन्ने भी मेरे लिए पहाड़ जैसे हैं, तो 1 पन्ने पे अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरुजी बोले तू मेरी बात कब समझेगा? तो फिर 1 लाइन में अपना ज्ञान लिख के लाया।
गुरुजी बोले भैया अंधा हूं, ये एक लाइन थोड़ी पढ़ पा रहा हूं। तो अब बार बार आने जाने के चक्कर में सब समझ गया। भीतर गया, कोरा कागज लाया और गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुदेव उठे, बाहों में बांध लिया, बोले ये कागज कोरा नहीं हुआ, आज तेरा हृदय कोरा हो गया है और इस कोरे कागज पे ही मैं अपनी लेखनी चला सकता हूं। हाँ? राम कथा बहुत इशारे देती है, उसको समझना है। तो याज्ञवल्क्य बोले कि सुनिए, ऐसा ही प्रश्न तो पार्वती ने किया था। फिर उन्होंने कथा शुरू कर दी। चलो त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भारती, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अब यहाँ पर आप देखो, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो वो साथ आ गई है श्रीमती जी, पर सुन नहीं रही। समझ रहे हो ना? श्री राम के बिना आपका ध्यान कहाँ है? इधर है या उधर है? किधर है? पड़ोसन की साड़ी पे तो नहीं है? हाँ? किस पर ध्यान है? जान जो हमारी भवानी है सती, साथ गई हैं भोले बाबा के, सुन नहीं रही, क्योंकि बड़ा पुछल्ला है इनके पीछे। संग सती जग जननी भवानी है। कितने सारे अलंकार हैं, देखो आप। डीलिट की उपाधि है इनके पास, सती जी के पास। डॉक्टरेट की उपाधि है इनके पास। बड़े पिता की पुत्री है ये, ऐसी वैसी नहीं है। और इसीलिए ये महात्मा जी उठ के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं हमको। ये बोध है, बड़े होने का बोध है। और आप ये देखो कि एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए। वो दो अक्षर का नाम है शंभु। और इनके पीछे देखो, संग सती जग जननी और भवानी। देखिए जरा। और फिर हुआ क्या? इन्होंने कथा नहीं सुनी। कथा किन्होंने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।